हेलो गाइस, इस चैनल में आपका स्वागत है। यह एक नया मानवा है जिसका नाम साइलेंट स्क्रीम है। कहानी की शुरुआत एक मेंशन से होती है जहाँ पर कोई चिल्ला के कहता है, इतनी बेइज्जती। ट्यूटर कहता है, मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता, मैं यहाँ पढ़ाने दोबारा नहीं आऊंगा। एनी माफी मांगते हुए कहती है, सर लेकिन यंग मास्टर को ब्लेम ना करे। ट्यूटर गुस्से से कहता है, करने में मुश्किल, ये मानते हुए कि उसके पास मैनर सीखने का पूरा वक्त है। फिर वो बड़बड़ाते हुए जाने लगता है। उसकी नजर तस्वीर पर पड़ती है और कहता है, ईमानदारी से प्रीचर मेनोर। दरवाजा खोलते हुए कहता है, लड़के का पालन पोषण खलियान में भी हुआ है। बाहर का सीन दिखाते हैं जहाँ पे तेज बारिश हो रही होती है। बारिश को देख के ट्यूटर परेशान होता है और एनी कहती है, अगर आप चाहे तो हमारे पास एक छाता है। ट्यूटर गुस्से में कहता है, गुड डे टू यू, और फिर वो जोर से दरवाजा बंद करके चला जाता है। एनी परेशान होती है कि तभी उसके पीछे से कुछ आवाज आती है। एनी पीछे मुड़ के देखते है तो वहाँ पे थियो होता है। एनी थियो को देखते हुए कहती है, एनी कहती है, थियो मेरी बात सुनो। तभी थियो कहता है, मदर कहाँ है? एनी कहती है, मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन आइए बस इतना कह ही रही होती है कि थियो पीछे मुड़ के जाते हुए कहता है, मैं तुमसे बाद में मिलूंगा। एनी परेशान होती है थियो को जाते हुए देखकर। थियो हॉलवे में चलता जाता है और मन में खुद से कहता है, मैं जा रहा हूँ उन्हें फिर से निराश करने, ये उनका कमरा है। थियो रूम में चिल्लाते हुए कहता है, मॉम क्या आप यहाँ पर हैं? थियो खाली रूम को देखकर परेशान हो जाता है और कहता है, पर वो हमेशा इसी समय आराम करती हैं। तभी सीन चेंज होता है आदमी की तरफ और उसके दरवाजे पे कोई नॉक करता है और वो आदमी कहता है, अंदर आ जाओ। थियो घबराते हुए मन में कहता है, बस सांस ले, अंदर और बाहर, मुझे बस इतना ही पूछना है कि माँ कहाँ है। थियो चारों तरफ देखते हुए कहता है, मेरा मतलब पिताजी, क्या आपने देखा? तभी उसके पिताजी बीच में बोलते हैं, तुम्हारा पढ़ाई का सेशन कैसा था? थियो घबराते हुए बोलता है, अच्छा था मेरे ख्याल से। उसके फादर कहते हैं, इंटरेस्टिंग। इतना कहते ही वो अपने दोनों हाथ टेबल पे मारते हुए कहते हैं, क्योंकि मैंने सुना है कि ये पिछली बार की तरह ही खराब रहा। थियो अपने फादर को देख के घबराता है और उसके फादर कहते रहते हैं, ये कौन सा टीचर था, छठा या सातवां? क्या तुम्हें कभी परवाह है? तभी थियो चिल्लाते हुए कहता है, ऑफ कोर्स मुझे परवाह है, आपने मेरा रिजल्ट देखा, आपको 90% से कम कुछ भी नहीं मिलेगा। ये सच है, लेकिन ये तुम्हारे डिसरिस्पेक्ट और एटीट्यूड को माफ नहीं करता। फिर वो गुस्से से कहता है, शिकायत पर शिकायत, और इससे कौन निपटेगा? मैं। और थियो गुस्सा होते हुए कहता है, फिर भी ये मायने क्यों रखता है? लेकिन जो कुछ भी, मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि माँ कहाँ है। एमसी का फादर शांत खड़ा होता है और तभी एमसी कहता है, बस मुझे बताओ और मैं तुम्हारी नजरों से गायब हो जाऊंगा। एमसी का फादर कहता है, लिलियन ने कहा वो अपने दोस्त से मिलने कुछ दिनों के लिए शहर गई है। ये सुनकर एमसी शॉक हो जाता है और चिल्ला के कहता है, आप उन्हें उस कमीनी से मिलने के लिए मेरे जन्मदिन से एक दिन पहले क्यों जाने देंगे? तभी वो दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी एमसी का फादर हंसने लगता है और एमसी गुस्से में कहता है, इसमें फनी क्या है? एमसी का फादर कहता है, तुम और तुम्हारा निरंतर नाटक और ध्यान की जरूरत है। अरे तुम ये भी नहीं संभाल सकते कि तुम्हारी माँ एक दिन के लिए भी तुमसे दूर रहे? एमसी कहता है, मैं इसे संभाल सकता हूँ, मुझे इसकी आदत नहीं, वो हमेशा मुझे सब कुछ बताती है, वो सिर्फ ऐसे नहीं जाएगी। एमसी मन में कहता है, वहाँ वापस जाकर उसे हमारे भयानक जीवन की याद आएगी। मैंने सोचा कि वो इस लाइफस्टाइल से निकलना चाहती थी। एमसी मन में कहता है, तो वो मुझे क्यों नहीं बताएगी? क्या वो मुझे वहाँ नहीं चाहती? क्या उसे मेरी जरूरत नहीं? और एमसी का फादर उसके कान के पास आके कहता है, क्या हो अगर वो नहीं चाहती थी कि तुम्हें पता चले? एमसी गुस्से में कहता है, तुम, और मुट्ठी बांध लेता है। एमसी अचानक मुड़ के बाहर जाने लगता है और गेट के पास जाके बोलता है, तुम लकी हो। और एमसी का फादर उसकी तरफ देखता है और एमसी गुस्से से मुड़ के कहता है, तुम लकी हो क्योंकि मेरी माँ तुमसे प्यार करती है। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म होता है।